दिल्ली में जेएनयू में कल बड़ा बवाल हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के छात्र भिड़ गए। एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान हमले और जूते चप्पल फेंकने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं लेफ्ट संगठनों का आरोप है एबीवीपी ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया, राजनीतिक प्रचार किया। दोनों छात्र संगठन आपस में काफी देर तक उलझते रहे, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एबीवीपी ने शर्जील इमाम और उमर खालिद का फोटो रावण पर लगाकर रावण दहन किया। रावण दहन जिस वक्त किया जाना था, रावण के पुतले पर शर्जील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। वामपंथी छात्र संगठन के लोगों ने वहां पर विरोध शुरू कर दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल आमने सामने की स्थिति नजर आ रही थी। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र थे और दूसरी तरफ वामपंथी संगठन के छात्र। चेहरों को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ साथ माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को, कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ। हाथों में चप्पल लिए कुछ छात्र नजर आए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो गुत्थम गुत्था आमने सामने। तो जेएनयू में बवाल क्यों हुआ आप ये भी समझ लीजिए। दुर्गा विसर्जन के दौरान ये हंगामा होता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण के रूप में दिखाया गया। उमर और शर्जील की फोटो लगाकर रावण को जलाया गया था। तो लेफ्ट छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया। विसर्जन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट विंग के छात्र आमने सामने आ गए और एबीवीपी का आरोप है जुलूस पर हमला किया गया, जूते दिखाने, पथराव का भी दावा किया गया, जिसके बाद जमकर वहां पर नारेबाजी की गई। पुलिस प्रशासन पहुंचा, मामले को किसी तरीके से शांत कराया गया, लेकिन देर रात तक यहां पर जमकर बवाल होता रहा। और इस दौरान आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती थी ताकि कोई अप्रिय वारदात ना हो जाए। कुछ छात्रों के हाथ में आप देख रहे हैं चप्पल है, चप्पल लहराते हुए नजर आए। ये एबीवीपी के भी छात्र हैं यहाँ पर और लेफ्ट संगठन के भी छात्र हैं जो बिल्कुल आमने सामने थे। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा और उसी वक्त ये बवाल हुआ है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए रावण पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की फोटो लगी हुई थी। 9 दिन नवरात्र दुर्गा पंडाल लगता है, पूजा होती है, सब लोग व्रत संकल्प रखते हैं और विसर्जन होता है। हर साल शांतिपूर्ण होता है। आज जब शोभा यात्रा निकल रही थी, साबरमती टी पॉइंट पर जब पहुंचती है, तो साबरमती टी पॉइंट पर ये वामपंथी जो संगठन है, इनके छात्र वहां उपस्थित थे। 30-40 की संख्या में ये लोग रहे होंगे। इन्होंने वहाँ नारेबाजी की विरोध में, माँ दुर्गा के विरोध में, सनातन के विरोध में नारेबाजी की। उसके बाद इन्होंने जूते चप्पल दिखाए, उन्होंने इनके हाथ में जो लकड़ी की स्टिक्स थी, जूते चप्पल थी, उन्होंने फेंके शोभा यात्रा पर। इसके बाद वहाँ पे जो छात्र छात्रा शामिल थे, जो भी भक्त शामिल थे, उनको चोटें भी आई हैं और इस तरह का घृण कृत्य कोई पहला नहीं है। इनको बौखलाहट थी। इनका वहाँ साबरमती टी पॉइंट पर कोई कार्यक्रम नहीं था। एफईजी बर्निंग का इन्होंने एक कॉल दिया था जो कि बराक हॉस्टल पर था। बराक हॉस्टल पर इनका कार्यक्रम था, लेकिन शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट से होकर निकलनी है। इनको विवाद खड़ा करना था, उसमें पथराव करना था, लड़ाई पैदा करनी थी, धार्मिक विवाद पैदा करना था। इसलिए ये लोग बिना किसी सूचना के अपना कार्यक्रम किसी को सूचना दिए बिना चेंज कर देते हैं, साबरमती टी पॉइंट पर आ जाते हैं, वहाँ नारेबाजी करते हैं। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है। रावण के पुतले पर शर्जील उमर खालिद की फोटो लगाई गई, उसी को उसका फिर रावण दहन किया गया और उसी के बाद विवाद की शुरुआत हुई। और देखिए 7 बजे एबीवीपी ने दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली थी। लेफ्ट छात्र संगठनों की तरफ से विरोध किया गया। साबरमती टी पॉइंट पर यह हंगामे की शुरुआत होती है। लेफ्ट संगठन के छात्र वहां मौजूद थे। दोनों संगठनों की तरफ से नारेबाजी हुई। पत्थर जूते फेंकने का आरोप एबीवीपी ने लगाया और लेफ्ट का आरोप है कि पहले पत्थर एबीवीपी ने मारे और उसके बाद ये पूरा बवाल जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। आइए सीधे हम आपको जेएनयू लिए चलते हैं। अनुराग मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अनुराग, आपने वहां पर कई छात्रों से बातचीत भी की होगी, वो क्या आप कह रहे हैं और अभी क्या हालात हैं?
जी देखिए, अभी जो रात में जो दोनों छात्र संगठन हैं, जो वामपंथी दल के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो फिलहाल तो रात भर की जो जद्दोजहद हुई थी, नारेबाजी हुई थी, लड़ाई हुई थी और पत्थरबाजी, जूता चप्पल हुआ था, उससे काफ़ी थक गए हैं और अभी कुछ छात्र निकल के सामने आए हैं। अभी तो हालात सामान्य है, लेकिन इस पूरी घटना में एक चीज़ मैं आप यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जो जेएनयू प्रशासन है, जो अंदर सिक्योरिटी है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की अगर बात माने तो उनका कहना था कि जो वामपंथी दलों की पुतला दहन का कार्यक्रम था वो बाराक छात्रावास के पास था, और जो साबरमती टी पॉइंट है, मैं कैमरा जर्नलिस्ट जयप्रकाश से कहूँगा कि ये दिखाएं। ये देखिए, यहाँ से कुछ दूर पे, यहाँ से करीब 50 मीटर दूरी पर साबरमती टी पॉइंट है, जहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो मूर्ति विसर्जन का जुलूस था वो इसी रास्ते से निकलना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं और पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, वो हर छात्रों को अलग करते हैं। लेकिन मैं अनुराग दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस पर लेफ्ट छात्र संगठन के लोग क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं। उन्होंने रावण दशहरा का नाम, पुतला दहन का नाम उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का पुतला दहन करने के नाम पे लगा दिया। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? बहुत साफ बात है, इस देश में भाजपा आरएसएस ने सीएनआरसी कानून लेकर के आए। सीएनआरसी कानून क्या था? सीएनआरसी कानून इस देश की नागरिकता को छीनने का एक तरीका था जो इन्होंने लागू करने की कोशिश की, और उमर खालिद, शर्जील इमाम इस कैंपस से निकल करके देश भर में उन्होंने एक आंदोलन उसके खिलाफ खड़ा किया, गरीबों का नागरिकता बचाने का काम किया, मुसलमानों की नागरिकता को बचाने का काम किया। लेकिन आप यदि उसको विलीफाई करने की कोशिश करेंगे और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल आप अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए करेंगे तो हम उसके खिलाफ करेंगे। उनका प्रोसेशन वहां से गुजरा, घंटे तक वहां डीजे चलाया। डीजे में उन्होंने योगी राज जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, इन लोगों के नारे लगाए और लंबे लंबे गाने बजाए आधे घंटे तक हाई वॉल्यूम में। कोशिश की कि वहां हिंसा हो, लेकिन हम